हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं, ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और ऑब्वियसली जो भी डिस्कशन यहाँ पे होगा, डिस्क्लेमर क्लियर कट ले लेना कि वो बिजनेस ओरिएंटेड रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है एज अ इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में रहना है या नहीं रहना है वो उस बिजनेस को देखकर ही हम लोग डिसाइड करते हैं। हाँ, अभी जिन्होंने रैंडमली बाइंग किया होगा तो मतलब वो एग्जिट कैसे लेंगे उनको भी पता नहीं होता है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर आपने कोई भी कंपनी में उसका बिजनेस देखकर निवेश किया होगा कि हाँ ये कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है, इसका बिजनेस इतना बड़ा बन सकता है, उस हिसाब से अगर आप एंटर करते हो तो आपको एग्जिट लेने में भी तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि अगर उसका बिजनेस उस हिसाब से नहीं चल रहा है तो फिर हमें टाटा बाय बाय बोलना पड़ता है। इतना सिंपल होता है मार्केट। बट हमारा स्टेप 1 ही क्या हो जाता है कि अच्छा शेयर 100 का 200 हो गया, 200 का 300 हो गया, 400 हो गया, खरीद लेते हैं। और फिर वापस थोड़ा नीचे आया तो फिर हम एग्जिट करें क्या? तो प्राइसिंग फैक्टर के चलते अगर आप एंट्री करोगे तो प्राइसिंग फैक्टर मतलब नीचे आ गया तो फिर आप एग्जिट करने का भी विचार करोगे। सो इसीलिए जो भी बातें यहाँ पे होने वाली है वो बिजनेस ओरिएंटेड ही यहाँ पे होने वाली है। जहाँ पे कंपनी में बिजनेस में गड़बड़ नजर आती है फिर वहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो कि रुकना है कि नहीं, बाकी अदरवाइज तो चीज़ें चलती रहती है। सो डिस्क्लेमर वापस ले लेना। होल्ड बेचना है मतलब खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी एमटार टेक्नोलॉजीज। यस, एमटार टेक कैसी है कंपनी? तो कंपनी है एक स्मॉल कैप। ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं? यस, क्योंकि स्मॉल कैप है तो भाई वॉलेटिलिटी झेलनी आनी चाहिए। लोग एंट्री तो कर लेते हैं बट उनको ये नहीं पता है कि ये कंपनी आराम से 30-40-50% यहाँ पे गिर सकती। गिरना मतलब क्या होता है कि कंपनी थोड़ा भी अगर नंबर्स में इधर 19-20 अगर हो जाता है तो फटाफट यहाँ पे बड़े प्लेयर एग्जिट कर लेते हैं। वहीं पे अगर मान लो ये कंपनी अगर लार्ज कैप होती तो इतना एग्जिट नहीं होता है, क्योंकि उनको भरोसा आता है कि वापस ये ईजिली क्या कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और मार्जिन्स को वापस मेंटेन कर सकते हैं। बट स्मॉल कैप मिड कैप में ये चीज़ें करना काफ़ी टफ होता है, इसलिए तो उनको छोटे छोटे कंपनीज बोला जाता है। तो एमटार टेक की बात करें तो आप देख सकते हैं टॉप से बहुत अच्छी खासी गिरावट हम लोग को दोबारा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। इसके पहले भी यहाँ पे गिरा था। सो क्या कंपनी का बिजनेस खराब हो गया? तो बिजनेस आपको पता ही है भाई, सिविल एंड न्यूक्लियर में है, डिफेंस एरोस्पेस में है, स्पेस में है, बॉल स्क्रूज में है, इंजीनियरिंग में है, क्लीन एनर्जी में है। तो क्या बिजनेस खराब हो गया? तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये गिरा क्यों था उसके पीछे का रीजन भी आपको बताया था कि मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैनेजमेंट ने कहा था कि ये फाइनेंशियल ईयर 24 कौन सा, जो पिछले साल का, पिछला साल मतलब 31 मार्च 24 तक की बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग इतना इतना कमाएंगे। तो वो उन्होंने रेवेन्यू से रिलेटेड जो गाइडलाइंस थी वो उन्होंने क्या कर दी, ट्रिम कर दी, कम कर दी। पहले उन्होंने बोला था मान लीजिए कि 100 रुपया कमाएंगे, बाद में उन्होंने कहा कि अरे भाई हमें लगा था कि बिजनेस आएगा करके, तो बिजनेस 100 का तो नहीं आएगा, शायद से अभी 80 तक ही आ सकता है करके। तो ऑटोमेटिकली उससे क्या हो जाता है, चीज़ें वापस यहाँ पे गिरना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलती है। मतलब कहानी घूम फिर के वहीं पे आती है कि आप कितना कमाते हो, ठीक है। उससे क्योंकि रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग्स बढ़ेंगे, ग्रोथ आएगी तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। सो पहले उन्होंने अच्छी कमेंट्री दी थी बट बाद में उन्होंने अपने ही कमेंट्री को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने सोचा था वैसा बिजनेस फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने जो टारगेट रखा था वो वैसे उन्होंने यहाँ पे रख दिया। सो जब से उन्होंने वो कमेंट्री यहाँ पे दी थी उसके बाद हम लोग को एमटार टेक में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो क्या बिजनेस खराब हुआ है? तो बिजनेस ऐसा खराब यहाँ पे नहीं हुआ है। खराब मतलब क्या, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाना, तो ऐसा नहीं। बाकी प्लस माइनस चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो स्मॉल कैप में तो ये तो इतना तो मतलब इंसान को मतलब बोलते हैं ना, वो बर्दाश्त करना तो यहाँ पे आना चाहिए, वरना स्मॉल कैप में एंट्री ही नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों जीएमएम फॉडलर। यस, जीएमएम फॉडलर की बात करें, एक ज़माने में ये मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि इसका जो बिजनेस है, भारत देश में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। ग्लास लाइन इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात करें 60% मार्केट शेयर ये कंपनी लेकर बैठी हुई है। और ये एक ऐसा इक्विपमेंट है दोस्तों, ग्लास लाइन इक्विपमेंट, इसके बिना केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री मतलब काम ही नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब केमिकल फार्मा को अगर चलना है तो ये इक्विपमेंट के थ्रू ही यहाँ पे चलना पड़ेगा। इतना कमाल का बिजनेस है। बट आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक ज़माने में यहाँ पे चलती थी, उसके बाद वो कंपनी में हम लोगों को एक बॉक्स ही बनते हुए देखने को मिल चुका है, भाग ही नहीं रहा है। सो यहाँ पे देखा गया तो कंपनी में बिजनेस में कोई गड़बड़ी हुई क्या? बिजनेस में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, मतलब ग्लास लाइन इक्विपमेंट से रिलेटेड। बट प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक हम लोग को एलिगेशन लगते हुए देखने को मिला था। एंड सेबी इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे कर रही है। किस चीज़ के चलते? कि उन्होंने ओएफएस लाया था, वहाँ पे शायद से इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे हुई थी। एंड इसी चीज़ के चलते वो इन्वेस्टिगेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें लोगों को इजीली देखकर समझ में यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली हम किसी को गिल्टी नहीं कह सकते जब तक वो सारी चीज़ें प्रूव यहाँ पे होती नहीं करके। बट येस, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ओएफएस की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप अंदाज़ा लगे 2000 रुपये पे शेयर था। एंड ओएफएस अगर हम लोग यहाँ पे देखें उस प्राइस के हिसाब से तो 50% डिस्काउंट के ऊपर, या फिर अगर जहाँ से गिरा था उस हिसाब से 33% डिस्काउंट के ऊपर। इतना बड़ा डिस्काउंट कौन देता है, ठीक है। और बाद में पता चला था कि सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोविंग, ठीक है, एसएलबी में क्या किया गया था, इस शेयर्स के
मतलब शॉर्ट किए गए थे ओएफएस के पहले ही, ठीक है। अभी एसएलबी क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है, एसएलबीएम की बात करें तो वहाँ पे जो कंपनी एफएनओ में नहीं है उनको भी अगर आपको शॉर्ट करना है तो एसएलबीएम के थ्रू यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक ये कंपनी अटकी पड़ी हुई है। सो बिजनेस तो खराब नहीं है, बट ये हम कह सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड ये मतलब चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। अगेन कह रहा हूँ, कोई यहाँ पे प्रूव नहीं हुआ है कि कोई गड़बड़ हुई है करके, बट मार्केट आपको पता है अनसर्टेनिटी को यूजुअली अवॉइड करना ही पसंद करता है। तो उस हिसाब से आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अभी ग्लास लाइन इक्विपमेंट की बात करें तो दूसरी एक और कंपनी है जो कि इतनी बड़ी तो नहीं है, बट 15-20-25% का मार्केट शेयर लेकर काम करते हुए है एचएलई ग्लासकोट। तो ये भी कमाल की कंपनी, बट अगेन ये भी छोटी कंपनी, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। एकदम बड़ा बड़ा वॉलेटिलिटी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो टॉप लेवल से कंपनी 60% तक यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ जाती है। तो सडनली क्या ये बोल देंगे कि कंपनी खराब हो गई? नहीं। क्यों ये कंपनी नीचे है उसके पीछे का रीज़न है ऑब्वियसली सेक्टर केमिकल प्लस फार्मा। ये सेक्टर अगर आप दोनों देखोगे, अगर आपके पास केमिकल के शेयर्स है या फिर फार्मा के शेयर्स है, वो दोनों सेक्टर्स में हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और ये कंपनियां चाहे जेएमएम की बात करें या फिर एचएलई की बात करें, दोनों का बिजनेस हम लोगों को ये जो सेक्टर है इनमें जब जोश देखने को मिल जाता है तभी जाके इन कंपनीज में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो कंपनी खराब नहीं है। बिजनेस का टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें, बिजनेस कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, उस हिसाब से अगर आप विचार करोगे तो हम लोग यहाँ पे जरूर इन चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो नायका, यस नायका की अगर हम लोग बात करेंगे, 5 बड़े आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिले थे। एक था जोमेटो, एक था पीबी फिनटेक, ठीक है, मतलब पॉलिसी बाजार, देन एक था अगर हम लोग बात करें तो कौन सा, पेटीएम था, देन एक नायका था और एक और कंपनी यहाँ पे रह चुकी है, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, बाद हाँ कार ट्रेड करके था, ठीक है। सो नायका की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं लगातार हम लोग को ऊपर से 54% डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड नायका की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पी कितना है, 1800 का पी है वेट। अभी कल के दिन मैंने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, हाँ कुछ लोगों ने देखा होगा, अभी तक नहीं देखा है तो भाई जाकर देख लेना, वही मैजिक वाला वीडियो। सो 1800 का पी है। तो क्या हम लोग पहले ही ये बोल दे अरे कंपनी खराब है, ओवर वैल्यूड है? नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। हाँ तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि नायका का पी 18 है, ओके ठीक है। सो ये पी को नीचे लाना है कंपनी को, तो क्या करना पड़ेगा, यस अपने ईपीएस को बढ़ाना पड़ेगा। सो ईपीएस को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा वो फॉर्मूला, वही रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ेगा मतलब वही आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ा मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा तो आपका अर्निंग बढ़ेगा, मतलब वही ईपीएस बढ़ेगा। आप अर्निंग बोलो ईपीएस बोलो तो ऑटोमेटिकली आपका पी नीचे आएगा। तो कहानी कहाँ पे घूम फिर कर आती है, वापस वहीं पे। तो क्या कंपनी आने वाले समय में बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी? और रेवेन्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टअप टाइप की कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर लेती है बट काफ़ी खर्चा करके 100 कमा लेती है बट 200 का खर्चा करके, तो इसलिए लॉस में रहती है। तो क्या ये कंपनी भविष्य में बड़ा प्रॉफिट कमा पाएगी? क्योंकि अगर बड़ा प्रॉफिट अगर कंपनी जनरेट कर लेती है तभी जाके इसका पी ज़मीन पे आ जाएगा। सो अगर आप फिलहाल की सिचुएशन देखोगे तो कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर पा रही है 100, 150, 200, 300 के आसपास, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 60, 40, 20, 30 बहुत ही मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। और ईपीएस भी देखिए पॉइंट में नजर आ रहा है। तो ये बदलने के लिए कंपनी को बड़ा कोई तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा, अपनी सेल्स को 2-3 गुना बड़ा यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और प्रॉफिट को भी 2-3 गुना आगे लेकर जाना पड़ेगा, तब जाके कंपनी का पी कूल ऑफ होगा और शेयर उड़ेगा। सो ये थियरी के ऊपर अगर आपका भरोसा है, थियरी मतलब क्या रहती है अल्टीमेटली, क्या नायका को बड़ा ऑर्डर मिलेगा, क्या ये अपनी सेल्स को कई गुना तक आगे लेकर यहाँ पे जाएंगे, क्या ये कंपनी को कई गुना तक प्रॉफिटेबिलिटी को डबल ट्रिपल कर पाएंगे, ये खुद से आप लोगों ने स्टडी करना होता है। अगर इस सवाल का जवाब खुद से अगर आपको हाँ मिल रहा है तो फिर आप कंटिन्यू करने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप रैंडमली जाते हो तो फिर भाई कुछ डिस्कशन ही नहीं बचता है। रैंडम वाला इंसान क्या ही करेगा, वो एक ही चीज़ सुनना चाहेगा कि आप हाँ या ना बोलो बस, और उसी के हिसाब से वो रहना चाहेगा। शेयर नीचे जाएगा तो बोलेगा कि भाई मरवा दिया आपने, ऊपर भागेगा तो खुश हो जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं रहा है, ठीक है। ये सारी बकवास बातें हैं। अगर आपको ओरिजिनली चीज़ों को समझना है तो इस हिसाब से आपको बिजनेस के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बर्जर पेंट, यस बर्जर पेंट की बात करें तो यूजुअली इसको भी 5 साल में डबल के हिसाब से ही देखा जाता है। कैसा चल रहा है 5 साल में 93, तो चलिए समहाउ डबल के आसपास ही चल रहा है। बट यस यहाँ पे एक अलर्ट मेंटेन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है थ्रू बिरला ओपस। मतलब बिरला ओपस की अगर बात करें तो उन्होंने जब यहाँ पे एंट्री की थी, जो कि ग्रासिम इंडस्ट्री के अंडर ही यहाँ पे काम करता है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो फोकस है सेकेंड लार्जेस्ट पोजिशन कैप्चर करना है इन अ पेंट इंडस्ट्री। एंड इस चीज़ के चलते उन्होंने जो कैपेसिटी भी डेवलप की है पेंट से रिलेटेड, वो बर्जर पेंट से भी बड़ी कैपेसिटी डेवलप की है, और 3 साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू का भी टारगेट वो लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो डेफिनेटली आप लोगों का फोकस यहाँ पे बिरला ओपस के ऊपर रहना चाहिए कि वो कितना धंधा करते हैं, उनका मार्केट शेयर कुछ ना कुछ तो गेन होगा ही। एंड अगर बर्जर पेंट का क्या मार्केट शेयर गिर रहा है, या फिर एशियन पेंट का गिर रहा है, या फिर नैरोलैक का गिर रहा है, या फिर एक्जोनोबेल का गिर रहा है, वो चेक करना यहाँ पे पड़ेगा। उस हिसाब से मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बर्जर पेंट के लिए थोड़ा सा हम लोगों को चैलेंजिंग वाला पार्ट जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिवीज लैब, अच्छी कंपनी है, 5 साल में डबल के हिसाब से इसको भी देखा जाता है। लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है, लाख करोड़ का मार्केट कैप है, निफ्टी 50 वाली कंपनी है, एपीआई सेगमेंट में नंबर 1 है। बट फिलहाल फार्मा सेक्टर डाउन है तो ये भी डाउन देखने को मिल जाता है, बट ज़्यादा चिंता की बात होती नहीं है। ब्लैक रोज इंडस्ट्री की बात करें, हाँ ये भी एक कंपनी कैसी है, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई, एक माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप का स्टॉक है। ये स्टॉक कैसे होते हैं, एकदम सडनली कभी बड़ा ऑर्डर मिला तो एकदम रॉकेट, और अगर कुछ भी अगर ऑर्डर नहीं मिला तो ऐसे ज़मीन पे ही पड़े रहते हैं कई सालों तक। तो उस हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पे रहते हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक नहीं चल रहा है इसका अर्थ ये नहीं होता है लेबल लगाना कि कंपनी खराब हो गई या फिर बर्बाद हो गई, नहीं, आपको नेचर समझना है उस कंपनी का। अगर माइक्रो कैप नैनो कैप में जाओगे तो इस प्रकार के ही टॉर्चर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसलिए तो इतने छोटे कंपनीज है वो कि उनको लगातार ऑर्डर नहीं मिलते, और लगातार ऑर्डर मिलना भी मतलब उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। प्लस उसमें देखा गया तो कंपनी भी केमिकल प्लस उसी के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई रहती है, और ये इंडस्ट्रीज भी कैसे चल रही है आपको यहाँ पे पता ही है। तो इसलिए अंदाज़ा लग ही जाता है कि ये कंपनियाँ किस प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे देगी करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पेटीएम, अभी क्या ही बोलूँ, टाइम पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से बिजनेस डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम बात करेंगे यस HEG एंड उसी के साथ साथ ग्रेफाइट, ये दोनों कंपनी की अगर हम लोग बात करें, ये काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं दोस्तों। ये दोनों स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी टफ रहता है इनका बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनका दोनों का चार्ट पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें ग्रेफाइट कौन सा है और HEG कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे तेज़ी देखकर काफ़ी लोग खरीदने का विचार करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। इनका बिजनेस आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए, जो कि एक काफ़ी टफ टाइप का बिजनेस है, ठीक है। कब एग्जैक्टली बड़ा ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद पूरी तरीके से बिजनेस शांत यहाँ पे हो जाते हैं। ये पूरा टाइमिंग वाला स्टॉक है, जिसके टाइमिंग जो पकड़ पाएगा बिजनेस के समझ के हिसाब से वो यहाँ पे पैसा छाप लेता है, वरना बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे इंसान फंस जाता है। सो रैंडमली यहाँ पे किसी भी स्टॉक में ऐसा जाना नहीं है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। देन अगर बात करेंगे फुटवेयर कंपनीज, फुटवेयर की बात करें या फिर टेक्सटाइल, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते हैं। अभी ये दोनों सेगमेंट की बात करें, फुटवेयर या फिर टेक्सटाइल, इससे जुड़े हुए जितने भी कंपनीज है, इनमें हम लोग को एक स्लो डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज पूरा सेक्टर ही स्लो डाउन के साथ डील करते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये हर किसी स्टॉक के साथ, हर किसी सेक्टर के साथ चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बिजनेस खराब हो गए करके, ठीक है। हाँ, बुरा तो लगता है कि काफ़ी टाइम यहाँ पे हो चुका है, रिटर्न्स नहीं बन रहे करके, बट शेयर मार्केट में यही चीज़ें रहती है। इसलिए तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था भाई, कौन सा, वही 5 चक्र वाला, कि आप किसी भी स्टॉक में चले जाओ, किसी भी मतलब किसी भी, आपको अल्टीमेटली इन चीज़ों के साथ डील करना ही है कि फ्लैट रहेगा स्टॉक, मंदी रहेगी, एक्सट्रीम मंदी रहेगी, तेज़ी रहेगी, एक्सट्रीम तेज़ी भी रहेगी। इन सब के साथ मतलब हर किसी स्टॉक के साथ ये सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। आज कुछ स्टॉक ऐसे रहेंगे जो कि आपको बहुत खुशी दे रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कोई बात नहीं, उनमें भी भविष्य में ये चीज़ें हो जाएगी, वो भी ओवर वैल्यूड हो जाएंगे, वो भी कंसोलिडेट करेंगे, फिर बोरिंग हो जाएंगे, फिर गिरेंगे, फिर थोड़े और गिरेंगे, तो ये चीज़ें होती रहती है। सो किसी भी स्टॉक में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर एग्जिट करना है तो एक ही चीज़ के चलते एग्जिट करना होता है, जब उसका बिजनेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है, या फिर इंटरनल इशू के चलते कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, बाकी कॉम्पिटिटर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बट वो अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ी यहाँ पे हो चुकी है, तब एग्जिट करने का विचार यहाँ पे करना होता है। वरना शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है तो ये चीज़ें चलती रहती है, हर वक्त तेज़ी 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 नहीं रहती है, सब कुछ आप लोगों को हर किसी के साथ ये डील यहाँ पे करना पड़ता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।